कभी ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जिसकी मौजूदगी से ही परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगे? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिसकी पूरी जिंदगी एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थी, पवित्र आत्मा को दुखी न करना। वो कहती थी, मैंने सब कुछ खो दिया, नाम, पहचान, सपने, बस एक ही चीज के लिए, कि पवित्र आत्मा मेरी संगति को न छोड़े। उनका जीवन एक सार्वजनिक मंच से कहीं ज्यादा अंतरात्मा की गहराई में परमेश्वर के सामने रोने वाला जीवन था। उन्होंने गवाही दी थी, मैंने उस दिन अपनी मर्जी की मौत मर ली और यीशु की योजना को हाँ कहा, चाहे कीमत कुछ भी हो। उनका नाम था कैथरीन कूलमैन, एक ज्वलंत प्रचारक, एक करुणामयी आत्मा जिसके द्वारा लाखों लोगों ने चंगाई पाई और लाखों ने यीशु को जाना। फिर आता है वो दिन, 20 फरवरी 1976, एक 800 बेड वाला अस्पताल, रात का समय और आईसीयू की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं। एक पल के लिए जैसे समय ठहर जाता है। कुछ अद्भुत घटने वाला था। आईसीयू के एक बिस्तर पर लेटी थी वही महिला जिसने लाखों को यीशु के चरणों में लाया था, कैथरीन कूलमैन। उनकी सेहत गिर रही थी, डॉक्टरों को अंदाजा था, पर जो हुआ वो इंसानी समझ से परे था। दिल की धड़कन अचानक बंद हो गई। कोई संघर्ष नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक गहरी शांति से भरी विदाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उस आईसीयू में उपस्थित एक नई नर्स जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करती थी, वो कैथरीन के पास गई, उनके शरीर को छुआ तो देखा शरीर ठंडा नहीं था बल्कि गर्म, जैसे वहां कोई अदृश्य उपस्थिति हो। और तभी पूरे कमरे में फैल गई गुलाबों की खुशबू। ना कोई फूल, ना कोई गुलदस्ता। फिर भी उस आईसीयू में, फिर पूरे फ्लोर में, फिर पूरे अस्पताल में स्वर्ग की सी सुगंध फैल गई। हेड नर्स जब समय दर्ज करने आई, वो चौंक गई और बोली, किसने आईसीयू में गुलाब लाए हैं? नियम तोड़ा गया है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कोई फूल था ही नहीं। और फिर उस नर्स ने एक नोट पढ़ा जो पिछले शिफ्ट में एक नर्स ने लिखा था, मैं 20 फरवरी को रात 1:13 बजे मरूंगी। कृपया मेरी अंतिम यात्रा में सिर्फ गुलाब रखें। समय देखा गया 1:13 AM। ठीक वही समय नई नर्स जो अब तक नास्तिक थी, घुटनों पर गिर गई। वो कहती है, मुझे ऐसा लगा जैसे वहां खुद पवित्र आत्मा मौजूद थे। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, जैसे कोई महिमा मुझे झुका रही हो। कैथरीन कूलमैन का जीवन उत्सव था और उनकी मृत्यु एक महिमामय प्रस्थान। उनका जीवन, उनकी गवाही और उनकी मृत्यु आज भी हमें यही सिखाती है, जब तुम खुद को मिटा देते हो तो परमेश्वर तुम्हारे जरिए अपनी महिमा दिखाता है। क्या आपने कभी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया है? क्या कभी आपकी आत्मा कांपी है? बिना किसी संगीत, बिना किसी शब्द के? शायद वो पुकार थी जो आज भी परमेश्वर आपसे कर रहे हैं। अगर इस गवाही ने आपके दिल को छुआ है, इसे किसी के साथ साझा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर अब भी कार्य कर रहे हैं और अब भी गुलाबों की तरह उनकी महिमा महक रही है।